Hello students, so today we are starting with math subject, and in math we are starting with chapter 1. The name of chapter 1 is number system, and here we are describe about number. So firstly we describe about natural number. Natural number, you know about काउंटिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी थिंग्स काउंट करनी है तो आप उसको काउंट करते समय कहते हैं आई हैव 2 थिंग्स, आई हैव 3 थिंग्स। आप ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास 0 कोई थिंग है, मतलब मेरे पास 0 पेन है, मेरे पास 0 पेंसिल है। तो इसको हम नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। ओके, तो काउंटिंग नंबर जो है आपके स्टार्ट हो जाते हैं 1 से स्टार्ट होंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से, और फिर 2, 3, 4 और देखिए एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मीन्स यहाँ पर जो है आपके नंबर आगे तक हैं इनफाइनाइट। तो ना आपके नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं और 1 से स्टार्ट होंगे। और क्या है आपके 100 लिख दीजिए, इसमें 100 होगा, और आपका 1000 भी आएगा, 1 लाख, 1 करोड़, सभी क्या है ये आपके नेचुरल नंबर हैं। ओके, नेक्स्ट हम आपको होल नंबर बताते हैं। देखिए होल नंबर क्या है? जब हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को और ऐड कर दें, नेचुरल नंबर के साथ 0 को और ऐड कर दें तो हमारे वह होल नंबर बन जाते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब आगे आपके नंबर इसमें इनफाइनाइट तक हैं। तो यह कैसे हो गए आपके होल नंबर। नेचुरल नंबर में जब हम 0 को और सबमिट कर लेते हैं तो कैसे बन जाते हैं वो आपके होल नंबर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में। अब हम आते हैं नेक्स्ट में इंटीजर्स पर हम आते हैं। तो देखिए इंटीजर्स जो होते हैं आपके निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, और साथ में 0 सबमिट होगा। निगेटिव जो होंगे आपके, निगेटिव के जो नंबर होते हैं आपके -1, -2, -3 ये भी होंगे, 0 भी होगा, और सारे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 सब होंगे। इसको सही से हम लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 0 मिड में, 0 को मिड में लिखेंगे हम, और इधर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब आगे नंबर इसमें इनफाइनाइट तक नंबर हैं। और इधर आप लिखेंगे स्टार्टिंग में -1, -2, -3 और यहाँ भी इनफाइनाइट तक। ओके, तो आपके जो इंटीजर्स हैं 0 और साथ में प्लस के 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट 100, 1000, 1 लाख, और इस तरह आपके माइनस के सारे नंबर कैसे हो गए? ये आपके सारे इंटीजर्स नंबर हो गए। तो देखिए इधर के जो आपके यहाँ तक है, यहाँ से मतलब आगे तक क्या है आपके सभी, ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जब हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो होल नंबर बन गया आपका, और जब हम इसमें निगेटिव भी ऐड कर लेते हैं नंबर तब हमारे क्या बन जाते हैं? यह है इंटीजर्स नंबर बन गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे रैशनल नंबर के अबाउट। और रैशनल नंबर जो होते हैं आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं, और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या है यह कंडीशन मेन है, क्या कि आपका जो Q है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखिए P और Q है तो आपके P और Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वो निगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। तो P भी कुछ भी हो सकता है इंटीजर, निगेटिव या पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन Q 0 नहीं होना है आपका। तो मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे 2 है तो आप अपॉन में 5 ले लेंगे तो भी आपका क्या है, यहाँ यह रैशनल नंबर हो गया। आप अगर 3 है साथ में यहाँ पर 2 ले लीजिए, या मतलब 3/2 में यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं हम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और आप जो है जानते ही हैं कि अगर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होनी है तो आपको पता है माइनस आएगा। तो आपका जो है 0 भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसके अपोन में जो है अगर मैं 1 लिखती हूँ तब भी इसकी वैल्यू 0 ही आनी है, 2 लिखूँगी यहाँ पर तब भी इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 आपका रैशनल नंबर है या नहीं है। इसी तरह से जो है आपके बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं। और देखिए यहाँ जो आपके क्वेश्चंस आएंगे मेन वह यह पूछा जाएगा आपसे, 2 नंबर्स के बीच में आप रैशनल नंबर बताइए। तो आपको वहाँ जो है रैशनल नंबर बताने होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए 2 लिखती हूँ, यह भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसके अपोन में 1 को ऐड कर लेती हूँ। तो क्या हो गया, यह आपका रैशनल नंबर हो गया। 5 है, अगर मैं यहाँ इसको 1 लिखती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या है, 5 ही है, तो 5 भी आपका रैशनल नंबर ही है। इसी तरह से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे और मैं साथ में आपको बताती रहूँगी कि रैशनल नंबर मतलब क्या है, आपकी इनफाइनाइट है। और किसी 2 संख्याओं के बीच में, मतलब कोई भी 2 नंबर्स हैं आपकी, उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस पुटअप करे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे कि आप जो है 2 नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर बताइए, 10 बताइए, 100 बताइए, 6 या 7, जो भी आपसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा कि आपसे इतने रैशनल नंबर पूछे जाएंगे। तो यह आपका जो है फर्स्ट जो है टॉपिक रैशनल नंबर का है। एक्सरसाइज जो है 1.1 आपकी वो भी इसी पर ही डिपेंड है मोस्टली। साथ ही साथ देखिए हम इरेशनल नंबर भी पढ़ते हैं। तो देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, बहुत सारे आपके ETC आगे तक जो है ये रैशनल नंबर हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होते हैं आपके बेटा, यह होते हैं स्क्वायर, जो आपके रूट होते हैं ना, स्क्वायर रूट भी, और स्क्वायर रूट के अलावा आपको पता है क्यूब रूट होता है, तो ओनली हम उसको रूट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 3 है, और हाँ माइनस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी आप लिख दीजिए, माइनस में भी लिख दीजिए तो भी आपको, तब भी यह आपका क्या है, इरेशनल नंबर ही है। कभी आप कह रहे हो कि हाँ मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया है, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, माइनस है यहाँ पर, इसके आगे माइनस लगा दूंगी तब भी कोई बात नहीं है, तब भी क्या है, यह आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा। इसी तरह से आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी है आपका। हाँ अगर आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा बाहर, जैसे मैं लिख दूँ, अगर यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, अगर यहाँ पर अगर मैं आपसे कहती हूँ कि है ना यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 है, तो इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, तो यहाँ पहुँच गया फिर आपका। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप जो है ऐसे भी कुछ भी लिख दें और कह दें कि यह जो है आपका इरेशनल नंबर, ऐसा नहीं है। ओके, तो रेशनल और इरेशनल नंबर में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं एक दो इसकी जो है आपको और एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखिए यहाँ जो है मैंने कुछ क्वेश्चन से लिखे हैं आपके लिए। यह है पहला क्वेश्चन आपका समझाने के लिए। ये जो लिखा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, और आपको साथ में बताना है रीजन कि जो है ऐसा आपने मतलब ट्रू लिखा है तो क्यों लिखा है, फॉल्स लिखा है तो क्यों लिखा है। तो पहला है आपका, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था होल नंबर क्या होता है, जो 0 और साथ में सारे नेचुरल नंबर, 0 और साथ में सारे नेचुरल नंबर है, तो क्या बनता है आपका होल नंबर। ठीक है, मैंने आपको वहाँ क्लियर करा था कि जब 0 लूँगी और साथ में 1 2 3 4 सब लूँगी तो क्या हो गया आपका होल नंबर। और जब आपका जो ओनली 1 2 3 है तो कैसे हैं आपके नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो पहला वाला जो आपका है ये है क्या है, फॉल्स है, क्योंकि आप खुद ही समझ गए होंगे जब 1 2 3 4 तो आपके सब होल नंबर में आते हैं, तो आपका जो एवरी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ का इसका रीजन भी लिख दिया है, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। इसलिए क्या है, यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर भी मैंने आपसे बताए थे, मतलब सारे निगेटिव के नंबर्स, और जो है 0 और आपके क्या है 1 2 3 4 जो है आपके मतलब एंड सो आगे तक सब क्या होते हैं, ये आपके इंटीजर। और क्या, तो आपको बताना है क्या ये है सब रेशनल नंबर होते हैं।
तो देखिए यह जो है आपको ट्रू होगा, क्योंकि एवरी इंटीजर कैन बी राइट एज पी अपॉन क्यू, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंडीशन वही रहनी है आपके यहाँ पर, क्यू आपका 0 नहीं होना है। और आपको पता ही है इंटीजर में क्या है, अपॉन में क्यू होता ही नहीं है किसी में भी। सो इट इज क्या है आपका ट्रू स्टेटमेंट। सो इट इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपका सेकंड ट्रू जो हुआ, इसका भी आपको रीजन समझ में आ गया होगा। अब थर्ड है आपका एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। रैशनल नंबर जो है क्या है आपका, प्रत्येक जो है क्या वह इंटीजर होगा। तो देखिए अभी आपको जो मैंने बताया था पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं सारे आपके रैशनल नंबर। तो अगर आपका जैसे यहाँ पर मैं रैशनल नंबर लेती हूँ आपका यहाँ पर, मतलब देखिए अगर 2 लेती हूँ तो वो तो बन गया आपका इंटीजर, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 3/5 ले लेती हूँ तो क्या है, यह आपका क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। मतलब एवरी नहीं है, मतलब 2-3 मतलब कुछ हो सकते हैं, कुछ तो हैं। अगर आपको कोई दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे कहा जाए कि जो है इनमें से आप बताइए इंटीजर कौन से हैं इन रेशनल नंबर में से, तो आप उसको बता देंगे कि हाँ जो अपॉन में जिनके कोई नहीं है 1 के अलावा, वो आपका क्या है, इंटीजर है। ओके, तो यहाँ क्या है स्टेटमेंट, यह क्या हो गया, इसी वजह से फॉल्स हो गया। मैं इसका रीजन भी लिख रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज जैसे 1/2 ले लीजिए, 3/5 है, आप कुछ भी ले लीजिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ जो है आपका क्यू 1 से अदर कोई हो, तो क्या है यह आपका जो है मतलब कोई और भी हो सकती है, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, नॉट एन इंटीजर। इस वजह से क्या है, मतलब एवरी रेशनल नंबर नहीं, कुछ रेशनल नंबर होंगे लेकिन एवरी नहीं, इंटीजर नहीं है। तो इसी तरह से जो है कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं आपको होमवर्क दूंगी, तो आपको उसमें मैं सॉल्व भी करने हैं। अभी मैं देखो आपको और एग्जाम्पल सॉल्व कराती हूँ, और यह है आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पर, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। यहाँ 2 and 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो यहाँ देखिए अगर आपसे 6 पूछा गया है तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे अगर 6 है तो 6 + 1 क्या हो गया आपका 7, और इस 7 का यूज आपको करना है कैसे, इस 7 का यूज जो यह 2 है और सेकंड है आपका 3, इनकी मतलब बिटवीन में आपको अगर आपको नंबर बताना है तो यहाँ 7/7 मल्टीप्लाई, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई। अगर जितना भी आपसे पूछे गए हैं 6 पूछे गए हैं तो 6 से 1 को ऐड करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी से आपको डिवाइड करना है। साथ ही साथ जो सेकंड है उसको भी यही रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड का करना है। अब इनकी जो है वैल्यू करा दीजिए आप, 2 × 7 आपका हो गया 14/7, 3 × 7 आपका हो गया 21/7। अब इसके बीच में जो है आप 14 के बाद 15 आएगा, 16, 17, 18, 19, 20। अपॉन का जो 7 है यहाँ से यहाँ तक साथ में सबके अपॉन में 7 लिख दीजिएगा। मतलब जो है 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। सभी के अपॉन में 7 है स्टूडेंट्स। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर है बिटवीन किसके 2 and 3। कोई कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। अगर हम यहाँ आपसे कहते कि 8 बताइए तो 8 + 1 से डिवाइड और उसी से ही आपका मल्टीप्लाई दोनों नंबर में, और जो भी उनके बीच में आप 1 ऐड करते रहते उसके न्यूमरेटर में, वो जो भी नंबर आता आप उसको लिखते रहते। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको, इसी पे बेस्ड आपको मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दूंगी। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ तो सिंपल था आपका क्वेश्चन, जिसकी जो है अपॉन में 1 था, तो यहाँ तो आपको सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको मैं थोड़ा और से अलग देती हूँ क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है एक,
फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। आपको 4 बताने हैं, तो देखिएगा कंडीशन वही रहनी है आपकी। 4 है तो आपको जो है परेशान नहीं होना है। 4 + 1 5। इस 5 को जो है आप 3/7 लिखिएगा और इस साइड में लिखिएगा आपका 5/7। अब जो है क्या करेंगे यहाँ पर हम, यह जो 5 है इस 5 की मल्टीप्लाई और इसी की ही डिवाइड। 5 की मल्टीप्लाई और 5 की ही डिवाइड। मल्टीप्लाई 3 और 5 की 15/35। अब यहाँ कीजिएगा 20। ये आपने कर लिया यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ देखिएगा जो मैंने इससे पहले किया था वैसे ही करना सेम। 15 के बाद 16, 17, 18, 19। अब 19 के बाद 20, 21, 22, 23 आप मत लिखिए। क्यों? क्योंकि आपको ओनली 4 चाहिए। अगर आपको 4 चाहिए तो आप ओनली 4 लिखिए और आप सब रहने दीजिए। 35/35, 35 और अपोन में 35। यह आपके यहाँ से यहाँ तक क्या है 4, मतलब 4 रैशनल नंबर हो गए किसके 3/7 और 5/7 के इन बिटवीन। तो आपका यही आंसर हो गया। अगर आप यह जो है आगे की स्टार्टिंग के लिखना चाहते हैं स्टार्टिंग के लिख दीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि 19 से बाद में 20/35, 21/35, 22/35 लिखना चाहते हैं, 23/35 या 24/35 लिखना चाहते हैं, वो भी लिख दीजिए। क्वेश्चन का आंसर वो भी राइट है और ये भी राइट है। अगर आप ये देते हो ये भी आंसर आपका सही है। अगर इसके अलावा जैसे आप लिखते हो 20/35 और जो है 21/35, 22/35 और 23/35, अगर इन चारों को लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, आपको कोई मतलब 4 लेने हैं यहाँ पर। और मैं क्वेश्चन कराती हूँ इसकी तरह से एक आपको एग्जाम्पल। आपको बताने हैं फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सॉल्यूशन। अब यहाँ आपके 6 हैं, तो 6 + 1 7। 7 की डिवाइड और मल्टीप्लाई करनी है। तो आप जैसे अभी तक मैंने कराए हैं क्वेश्चन, ये वैसे ही करने हैं आपको। 3/5 और 4/5। इसमें मल्टीप्लाई जो है 7 से कीजिएगा, अपॉन में 7 से डिवाइड कीजिएगा, और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब कितना आएगा यहाँ पर 21/35 और यहाँ आएगा आपका 28/35। आपको बताने हैं कितने 6। जो अभी तक रूल किया है मैंने, इसके न्यूमरेटर में 1 1 इंक्रीज करते रहिएगा। 22, 23, 24, 25, 26 और 27, और डिनोमिनेटर 35, 35, 35 और 35, 35 एंड यहाँ भी 35। तो ये कितनी हो गई आपकी, काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हो गए आपके इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो आपका जो है ये आंसर है। क्या इसको अलग लिख देंगे चाहे तो आप, कि हमारे जो है 3/5 और 4/5 के बीच में जो 6 रैशनल नंबर हैं वो उनके जो है क्या है वैल्यू 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 और 27/35। अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, मतलब आप जैसे सिंपल और फ्रैक्शन, सिंपल में बताते हैं ना, सिंपल कर दीजिएगा फ्रैक्शन को, तब भी आपका आंसर सही है। तो यह तो आपके हो गए कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए मैंने आपको, और मैंने आपको नंबर सिस्टम की कुछ डेफिनेशंस बताई थी। अब इसके बेस पर जो है आप एक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, और मैं इसकी जो है आपको फ़ोटो देती हूँ क्लिक करके। ओके।